खून की जांच के बाद एक आदमी को पता चलता है कि उसका जख्म कई दिनों बाद भी ठीक नहीं हो रहा। शुरुआत में वह इसे सामान्य समझता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी सेक्रेटरी के साथ भी बिल्कुल यही समस्या हो रही है तो उसका दिल घबरा जाता है। डर के मारे वह तुरंत इंटरनेट पर खोज करता है। जांच के नतीजे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लक्षण किसी गंदी और खतरनाक बीमारी की ओर इशारा कर रहे होते हैं। वह खुद से पूछने लगता है कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। पत्नी के अलावा उसने केवल एक ही औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और वह थी उसकी सेक्रेटरी। उस समय सेक्रेटरी ने पूरे भरोसे के साथ कहा था कि वह पहली बार है, इसीलिए अब आदमी के मन में यह शक बैठ जाता है कि उन दोनों में से कोई एक जरूर झूठ बोल रहा है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि 1 महीने पहले ही उसकी पत्नी को सेक्रेटरी की बीमारी के बारे में सच्चाई पता चल चुकी थी। पत्नी उस दिन यह सच बताने के लिए ऑफिस जाती है, लेकिन जैसे ही वह ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचती है और दस्तक देने ही वाली होती है, अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं जिन्हें सुनकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। जब वह दरवाजा खोलती है तो अपने पति और सेक्रेटरी को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। वह पल उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। उसी आंखों में आंसू लिए पत्नी उसी पल एक फैसला कर लेती है। वह सेक्रेटरी की मेडिकल रिपोर्ट छुपा लेती है। भी पत्नी उस समय कुछ नहीं कहती। वह बाकी कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट पति को दे देती है और सेक्रेटरी की रिपोर्ट अपने पास रख लेती है। कॉरिडोर में वह सभी कर्मचारियों को सख्त हिदायत देती है कि ये रिपोर्ट निजी है और इन्हें गोपनीय रखा जाए। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी जानबूझकर पत्नी के सामने आती है। वह अपनी गर्दन पर बने निशान दिखाकर अपना अधिकार जताती है और तानों के जरिए पत्नी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं, वह जानबूझकर पत्नी पर कॉफी भी गिरा देती है। पत्नी अब और बर्दाश्त नहीं करती। वह पलटकर सेक्रेटरी को जोरदार थप्पड़ मारती है। सेक्रेटरी जवाब में हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही दूसरा थप्पड़ उसे चुप करा देता है। शोर सुनकर पति ऑफिस से बाहर दौड़ता हुआ आता है। वह बिना पूरी बात समझे पत्नी को घूरता है और सेक्रेटरी को गोद में उठाकर मेडिकल रूम की तरफ भाग जाता है। यह दृश्य देखकर पत्नी को यकीन हो जाता है कि इस आदमी ने सच में अपनी कसम तोड़ दी है। रात को घर लौटकर पत्नी तलाक के कागज तैयार कर लेती है। पति उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी साफ समझ चुकी होती है कि जो रिश्ता एक बार गंदा हो जाए उसे बचाने का कोई मतलब नहीं होता। इसी बीच पति को सेक्रेटरी का फोन आता है। पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि आज कोई और गलती न करे, लेकिन पति की बेचैनी देखकर आखिरकार वह उसे जाने देती है। पति बिना किसी हिचकिचाहट के तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर देता है और सेक्रेटरी के पास चला जाता है। उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि वह अपनी जिंदगी की सच्ची साथी को हमेशा के लिए खो रहा है। दरअसल यह सब सेक्रेटरी की सोची समझी साजिश होती है। 1 महीना बीत जाता है और तलाक पूरा हो जाता है। पत्नी को पूरा यकीन होता है कि पति और सेक्रेटरी दोनों अब उसी बीमारी के शिकार हो चुके होंगे। कुछ समय बाद पत्नी को एक नीलामी समारोह का निमंत्रण मिलता है। उसे पता चलता है कि वहाँ दुनिया की इकलौती ऐसी दवा आने वाली है जो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी को नियंत्रित कर सकती है। यह भी सामने आता है कि उसका पूर्व पति और सेक्रेटरी भी उस नीलामी में शामिल होंगे। नीलामी के दिन पत्नी शालीन और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में वहाँ पहुँचती है। पति उसे देखकर ताने मारता है, लेकिन वह बिना जवाब दिए मुस्कुरा देती है। फिर वह सबके सामने सेक्रेटरी की सारी चालों का सच उजागर कर देती है। गुस्से में पति दिखावे के लिए महंगी चीजें सेक्रेटरी को दिलाने लगता है, लेकिन पत्नी की नजर केवल उस दवा पर होती है। जैसे ही दवा की बोली शुरू होती है, पति घबरा जाता है और सोचने लगता है कि शायद पत्नी ही बीमार है। गुस्से और अहंकार में आकर वह उस इकलौती दवा को जमीन पर पटक देता है। सेक्रेटरी जीत की मुस्कान मुस्कुराती है और वहाँ मौजूद लोग पत्नी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी पत्नी शांत और दृढ़ स्वर में कहती है, जो इंसान खुद की कद्र नहीं करता उसके लिए किसी दवा की भी कोई कीमत नहीं होती।